टूरिस्ट के लिए नई और अनोखी जगहें तलाश करता रहता था। ऐसी ही एक छुपी हुई जगह ढूंढते हुए एडम अपने असिस्टेंट जिमी के साथ घने पहाड़ों में पहुंच गया और उन पहाड़ों में थी दुनिया की सबसे हॉन्टेड माइंस। उस जगह को देखकर एडम ने सोचा कि वो इस जगह को अकेले एक्सप्लोर करेगा और उसके बाद टूरिस्ट लोगों को यहाँ पर लाकर एक नया और एक हॉन्टेड एक्सपीरियंस देगा। बड़े बड़े पहाड़ों और जंगल से घिरी हुई ये माइंस जितनी सुंदर दिख रही थी, इसके किस्से उससे भी ज्यादा डरावने थे। जब एडम उस जगह पर पहुंचा तब एडम उस जगह के लोगों से मिला और वहाँ के लोगों ने बताया कि ये माइंस सच में भूतिया है। वहाँ के लोगों ने बताया कि इस माइंस को क्रिमिनल्स ने बनवाया था। उसके बाद एडम ने पूछा कौन थे ये क्रिमिनल। क्रिमिनल वो गैंग थी जो लोगों पे अत्याचार करती थी। वहाँ 24 घंटे माइनिंग होती थी। उस समय क्रिमिनल्स का खौफ इस कदर था कि उनके खिलाफ कोई आवाज भी नहीं उठा सकता था। वहाँ काम करने की कंडीशन बहुत ही ज्यादा अनसेफ थी। वहाँ के लोग पूरा दिन ड्रिल करते रहते थे। वो लोग 24 घंटे खुदाई करते रहते थे और उनको सिर्फ एक टाइम का खाना दिया जाता था। वो लोग अपनी मौत के आने का इंतजार करते रहते थे कि उनको इस तंग भरी जिंदगी से छुटकारा मिलेगा। पर क्रिमिनल्स का जोर कुछ इस कदर था कि कई बहादुर लोग भी कुछ नहीं कर पाए। वो लोग 24 घंटे काम करते रहते थे। एक बार उन सभी वर्कर्स में से एक आदमी ने क्रिमिनल्स के खिलाफ आवाज उठाई। ये भी कोई काम है? ना ही 2 वक्त की ढंग से रोटी मिलती है और ना ही चैन की नींद नसीब होती है। इससे अच्छा तो मर जाना ही सही है। उस वर्कर ने गुस्से में आकर ये सब बात तो बोल दी, पर इसके बाद उसके साथ जो हुआ ये देखकर वहाँ के लोग सहम गए थे। वो बेचारा वर्कर बहुत डरा हुआ था। मालिक मुझे माफ कर दो, आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। पर क्रिमिनल गैंग का एक ही असूल था, जब तक काम करोगे तब तक जिंदा रहोगे और 2 वक्त का खाना भी मिलता रहेगा और जिस दिन तुमने आवाज उठाई उस दिन मारे जाओगे। इस इंसिडेंट के बाद वहाँ के काम कर रहे वर्कर्स ने कभी भी क्रिमिनल गैंग से कोई शिकायत नहीं की। पर कुछ टाइम के बाद वहाँ पर एक बीमारी फैली जिससे एक एक करके सभी वर्कर्स की मौत होने लगी। इस बीमारी से बचने के लिए क्रिमिनल्स गैंग पहले ही माइंस छोड़ के भाग गए थे, पर वहाँ काम करे सभी वर्कर्स मारे गए और कुछ टाइम के बाद ही गवर्नमेंट ने उस जगह को हमेशा के लिए बंद कर दिया। पर माइंस के बंद होने के बाद भी वहाँ के लोगों को माइंस में से चीखने चिल्लाने और खांसने की आवाज आती रहती है। और तो और जब से ये माइंस बंद हुई तब से वहाँ कार एक्सीडेंट भी बहुत ज्यादा होने लगे। कहते हैं रात के समय में जब भी कोई इस माइंस के पास जाता है या तो वो पागल हो जाता है या अपनी याददाश्त खो बैठता है। इसके बाद धीरे धीरे लोग ये मानने लगे कि वहाँ पर उन सभी वर्कर्स की आत्माएं कैद है और तभी से ये जगह सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक है। पर एडम इन सभी चीजों को नहीं मानता था। उसे तो बस इस कहानी में दिलचस्पी थी। उसने सोचा कि ये उसके टूरिस्ट के लिए एक कमाल का एक्सपीरियंस होगा। शाम होते ही एडम अपने असिस्टेंट जिमी के साथ उस माइंस की ओर निकल गया। अंधेरे के साथ दिन के शोर के बदले चीर देने वाला सन्नाटा चारों ओर फैल गया था। वहाँ पहुंचकर एडम को माइंस की एंट्रेंस नजर आई। वो बस थोड़ा अंदर तक जाकर माइंस को देखना चाहता था, इसलिए वो टॉर्च जलाकर अंदर चला गया। जिमी भी उसके पीछे पीछे चला गया। पर जिमी को माइल्स के अंदर घुसते ही अजीब सा फील होने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हो। जिमी को कुछ समझ नहीं आया और जब उसने पीछे पलटकर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसने एडम को कुछ भी नहीं बताया, पर इसके बाद से उसे अपने सर में भारीपन सा महसूस होने लगा। अचानक से उसका सर दर्द इतना बढ़ गया कि वो तंग होकर वहीं पर नीचे बैठ गया। जिमी की यह हालत देखकर एडम उसके पास आया, पर जिमी कुछ कहता कि उसी समय एडम को माइल्स के अंदर से चीखने की आवाज सुनाई दी।
एडम उस आवाज के पीछे पीछे माइल्स के और अंदर तक चला गया। जैसे जैसे एडम माइल्स के अंदर जा रहा था, उसे अपने आसपास किसी के होने की प्रेजेंस फील होने लगी थी। पर थोड़ी ही दूर जाते ही एडम को कोई आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया। उसको देखकर एडम वहीं पर रुक गया। माइल्स का रास्ता आगे बंद हो गया था और उस आदमी की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। एडम ने उसको आवाज लगाई पर वो आदमी कुछ बोल ही नहीं रहा था कि तभी वो आदमी पलटा और उसको देखकर एडम के रोंगटे खड़े हो गए। ये सब देखकर एडम बहुत तेजी से पीछे की तरफ भागा और एक पॉइंट पे जाकर बैठ गया। एडम सोच ही रहा था कि ये उसने क्या देख लिया कि तभी जिमी रेंगता हुआ एडम की तरफ आ रहा था। जिमी की हालत बिल्कुल भी सही नहीं लग रही थी। वो दर्द से कांप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जिमी के अंदर किसी चीज की आत्मा आ गई हो कि तभी जिमी एक भयानक से दानों में बदल गया। एडम को ये तो समझ आ गया था कि वो जिमी नहीं है और वो पीछे की तरफ बहुत तेजी से भाग गया। एडम बस किसी तरह वहाँ से निकलना चाहता था, लेकिन वो रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। वो माइल्स की भूल भुलैया में और ज्यादा फंसता जा रहा था। अब एडम ऐसे पॉइंट पे आकर अटक गया था जहाँ से आगे कोई भी रास्ता नहीं था। पर वो भयानक दानव वहाँ पर भी आ गया। इस भयानक मंजर को देखकर एडम बेहोश होकर वहीं पर गिर गया। एडम की आंख अगले दिन एक हॉस्पिटल में खुली। जिमी उसके पास ही बैठा था। जिमी ने बताया कि उसके सर में बहुत तेज दर्द होने लगा था और वो उसी समय माइल्स के बाहर निकल गया था। पर बाहर निकलते ही उसका दर्द ठीक हो गया था और वो बाहर ही एडम का वेट कर रहा था। पर काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब एडम वापस नहीं आया, तब जिमी 2-3 लोकल्स को लेकर माइल्स के अंदर घुस गया और माइल्स के एक कोने में एडम उन्हें बेहोश पड़ा हुआ मिला। पर जब एडम ने जिमी को अपनी कहानी बताई तो जिमी के होश उड़ गए। उस दिन के बाद से उन दोनों ने तय किया कि वो फिर कभी उन माइल्स के अंदर नहीं जाएंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और वीडियो का फेवरेट पार्ट हमें कमेंट करके जरूर बताएं।